दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी की मेरे नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो केनवुड का रोटरी लिमिट स्विच आता है, इसके बारे में कैसे इसका वायरिंग कनेक्शन करते हैं और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, तो उसको कैसे ट्रबल शूट करेंगे। उसके पहले हम इसके बारे में थोड़ा बेसिक जानकारी समझ लेते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं केनवुड मेक जो है केनवुड वॉल कंट्रोल्स लिमिटेड, ये उस कंपनी का लिमिट स्विच है और इसको रोटरी लिमिट स्विच भी बोला जाता है, जिसमें हमारे यहाँ पे बाहर में लोकल इंडिकेशन के लिए, ओपन क्लोज का इंडिकेशन के लिए एक इंडिकेशन दिया हुआ है, इंडिकेटर लगा हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे जो इसका अटैचमेंट है, अटैचमेंट में आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको माउंटिंग दिया गया है। माउंटिंग के बीच में एक लिंक दिया गया रहता है इसको ऑपरेट होने के लिए, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन प्लेट या फिर डिस्क्रिप्शन स्टिकर लगा हुआ है जिससे पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया रहता है। और यहाँ पे इसका पूरा 4 बोल्ट दिया गया रहता है जो इसकी अपर बॉक्स के लिए, और यहाँ पे इसका एक और एलन की बोल्ट दिया गया रहता है जो कि यहाँ से इसको माउंट करने के लिए। तो यहाँ पे माउंट करने के लिए अलग अलग ऑप्शन है, आप यहाँ से भी खोल के हटा सकते हैं वाल्व के पास से, और अब केवल लिमिट स्विच का सेट हटाना है तो इसके बाद से ये ब्रैकेट को छोड़ के बाकी यहाँ से भी इसको खोल के हटा सकते हैं। तो देख सकते हैं बड़ा अच्छा इसमें असेंबली दिया है। अब इसको बाहर निकालना है केवल लिमिट स्विच को, तो ये वाली बोल्ट एलंकी बोल्ट को खोल के हटा सकते हैं, और यहाँ से अगर हटाना है तो पूरा ब्रैकेट के साथ में, तो ये जो चारों स्क्रू है इसको खोल के आप यहाँ से हटा सकते हैं। तो ये बटरफ्लाई वाल है, बटरफ्लाई वाल के साथ में इसका अटैचमेंट है, और इसके साथ में ये जो देख सकते हैं ये मैनुअली आपको ओपन करने के लिए हैंडल दिया गया रहता है। ये मैनुअली आप इसके हैंडल यहाँ पे लगता है, इस हैंडल के थ्रू आप इसको ओपन क्लोज करा सकते हैं, तो ये उसके लिए दिया हुआ रहता है। तो बाकी इसमें का जो वायरिंग कनेक्शन डिटेल्स और जो टर्मिनल से दिया गया तो उसके बारे में चलिए आपको बताते हैं। तो दोस्तों चलिए अभी इस स्विच के बारे में थोड़ा आपको विस्तार से इसके अंदर का समझा देते हैं, किस तरीके से कनेक्शन किया गया रहता है, और ये जो इंडिकेशन दिया गया रहता है इसको कैसे चेंज करते हैं, अगर इनमें कुछ फॉल्ट आता है तो कैसे उसको सॉल्व किया जाता है, और क्या क्या फॉल्ट आ सकता है, और कनेक्शन कहाँ पे किया गया रहता है। तो उसके पहले बाहर में आप देखेंगे तो ये जो बोल्ट था साइड से जो कि ब्रैकेट में टाइट किया गया था, ये हमने यहाँ से खोल के बाहर निकाल लिया है। और इसका शाफ्ट है, यही शाफ्ट जो है एक्चुएटर के साथ या फिर वाल्व की बॉडी के साथ में अटैच रहता है। जब वाल्व ओपन क्लोज होता है तो उसके साथ में ये भी घूमता है। तो देखेंगे तो ये बाहर का जो इंडिकेटर है इसके साथ अटैच रहता है, ये भी घूमता है, और ओपन क्लोज का फीडबैक जो है फिजिकली आप यहाँ से देख सकते हैं, देख के इसको पता लगा सकते हैं। तो जब अगर इसमें जो फीडबैक बाहर से पता चला जो इंडिकेटर है, अगर ये इंडिकेटर आपका ख़राब हो जाता है या फिर नहीं घूम रहा है तो हो सकता है ये टूटने की वजह से ये घूम नहीं पा रहा है। तो उसको चेंज करने के लिए आपको क्या करना है कि जो बाहर वाले जो दिए रहते हैं पूरा केसिंग, ये सॉरी नट बोल्ट यहाँ जो है वो उसको खोल के आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो इतने सारे जो बोल्ट हैं आप इसको खोलेंगे तो आराम से पूरा खुल के बाहर आ जाता है और आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो चलिए इसको एक बार खोल के आपको दिखा देते हैं। तो उसके पहले हम क्या करते हैं कि ये मेन जो इसका कवर दिया गया है स्विच का केसिंग जो है अंदर में, यहाँ पे देखेंगे इसका ड्राइंग है, जो भी स्विच लगा है वो उसका ड्राइंग दिया हुआ है। ये वायरिंग डायग्राम है, इस पे क्लोज 1 क्लोज 2 ओपन 1 ओपन 2, यानी कि 2 इसमें स्विच दिया गया है क्लोज फीडबैक के लिए, 2 स्विच दिया गया है ओपन फीडबैक के लिए, यानी कि टोटल इसमें 4 माइक्रो स्विच दिए गए हैं। और जो स्विच है उसका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया रहता है, ये नंबर प्लेट पे, ये केनवुड वाल्व कंट्रोल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी है। यहाँ पे इसका मॉडल नंबर है 00788013111, और जो स्विच इसके अंदर दिया गया है वो हनीवेल का स्विच है, और उसमें जो है 2 NO कंटेक्ट 2 NC कंटेक्ट वाले इसके अंदर में स्विच प्रोवाइड किए गए हुए हैं। तो इसमें टोटल जो 4 माइक्रो स्विच है, इसमें आप जो सप्लाई यूज करना है वो है रेटिंग 250 वोल्ट AC और 125 वोल्ट DC तक का पावर सप्लाई आप इसमें यूज कर सकते हैं, यानी कि जो कंटेक्ट हैं वो इतना DC और 250 वोल्ट AC तक की सप्लाई को वो कंज्यूम कर सकता है, उसको झेल सकता है, डैमेज नहीं होगा। तो चलिए ये जो 4 बोल्ट साइड्स में दिए हैं इनको ओपन करते हैं, और ओपन करने के बाद अंदर ही इसका जो दिया है स्विच उसको देख लेते हैं। दोस्तों जब आप स्विच को खोलते हैं, यानी कि ये जो ऊपर वाला जो इसका दिया है इंडिकेटर, जब इसको खोलेंगे तो इसका अलाइनमेंट जो है वो गड़बड़ हो जाता है, तो वो बैठ नहीं पाता है, तो वो लगाने के टाइम उसको भी ध्यान देना होता है। तो यहाँ पे टोटल जो है 4 ग्लैंड का ऑप्शन है, यहाँ पे पूरा पैक है, लेकिन इस साइड में 2 ग्लैंड होल दिया गया है जो केबल एंट्रेंस के लिए 1/2 इंच का रहता है। तो इधर से आप 2 केबल ले सकते हैं, ओपन फीडबैक के लिए, क्लोज फीडबैक के लिए, और कभी कभार क्या होता है कि एक ही केबल से दोनों फीडबैक ले लिया जाता है 4 पेयर का केबल यूज करके, उसमें अलग अलग वायर होता है। तो ये जो स्विच का कवर जब हम ओपन करते हैं तो इस तरीके से आया रहता है। देखेंगे ये जो शाफ्ट है या फिर लीवर है ये इसके अंदर से जाता है और इसको रोटेट कराता है।
तो ये हो गया और ये हमारा केसिंग हो गया पूरा। इसके अंदर स्विच दिए जाएंगे तो देखेंगे इसमें टोटल 4 आपके माइक्रो स्विच लगे हुए हैं। यही हनीवेल का है, इसके ऊपर हनीवेल लिखा भी है। तो ये हनीवेल के स्विच है, इसमें 4 माइक्रो स्विचिंग दिए गए हैं और सब पे वायर जो है सोल्डरिंग करके ये वायर इसमें से जो कार्ड है पीसीबी कार्ड्स के होते हुए थ्रू यहाँ पे जो टर्मिनल्स दिए गए हैं चारों स्विच के वहाँ पे आके कनेक्ट किया गया है और बीच में एक अर्थिंग के लिए दिया गया रहता है। तो देखेंगे ये क्लोज 1, ये क्लोज 2, ये ओपन 1 और ओपन 2, ये 4 स्विच है, 2 क्लोज फीडबैक के लिए, 2 ओपन फीडबैक के लिए। 2 इसलिए दिए गए हैं ताकि अगर एक स्विच आप यूज में ले रहे हैं, अगर ये खराब हो जाता है तब दूसरे वाले को यूज कर सके। सेम केस क्लोज वाले में भी रहता है कि अगर एक खराब होता है तो स्पेयर में जो है वो आप उसको यूज कर लें। और ये लीवर है, ये जो लीवर दिया गया रहता है ये इसको प्रेस करने के लिए स्विच जो है जो इसको ऑपरेट कराने के लिए ये जो घूमता है, तो ये जो घूमता है तो जो माइक्रो स्विच के जो लीवर होते हैं ये प्रेस होते हैं। ये रोटेटिंग पार्ट जो इसके अंदर एक डिस्क लगा हुआ रहता है, छोटे छोटे 2 डिस्क है। इनका अलाइनमेंट इस प्रकार से रहता है कि जो रॉड जब घूमेगा तो एक साइड में देखेंगे तो पार्ट जो है इसका हिस्सा जो पतला है, दूसरे साइड में चौड़ा हिस्सा है। तो जब ये घूमता है तो चौड़ा वाला हिस्सा जब घूम के स्विच के साइड में आता है तो इसके माइक्रो स्विच के लीवर जो प्रेस हो जाते हैं और जब प्रेस होंगे तो इनके अंदर का जो कॉन्टैक्ट है वो चेंज होगा। तो यहाँ पे जो 3 टर्मिनल हैं, एक कॉमन, एक NO, एक NC, तो इन्हें यहाँ पे भी फीडबैक जो है आपको चेंज हो जाता है, कंटेक्ट चेंज मिलता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा फीडबैक मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो एक ओपन के लिए रहता है, एक क्लोज के लिए। तब पता कैसे लगाना, तो देखिए ये ओपन के लिए दिया है और इसका जो सोल्डरिंग है ऊपर वाले दोनों स्विच में किया गया है। इसका मतलब ये जो पीला वाला जो डिस्क है, रोटेटिंग पार्ट जो है, ये पीला वाला डिस्क ओपन वाले माइक्रो स्विच को ऑपरेट कराएगा और नीचे जो रेड वाला जो है वो क्लोज वाले स्विच को एक्ट कराएगा। तो दोनों स्विच जो है देखेंगे दोनों का जो लीवर है वो एक ही साथ प्रेस हो रहा है, नीचे वाले का भी एक ही साथ प्रेस होगा। जब हम इसको घुमाएंगे और इसका जो रेड वाला जो डिस्क जो आएगा इसके सामने, तो रेड वाला जो नीचे वाले दोनों स्विच हैं उनको लीवर को प्रेस कर रहा है, तो इसका कंटेक्ट चेंज हो रहा है। देखेंगे तो इसमें साउंड भी हमारा आता है। जब कंटेक्ट चेंज होता है तो इसके अंदर से साउंड भी आ रहा है। अब दोस्तों इसमें कभी कभी प्रॉब्लम क्या आता है, ये जो रोटेटिंग डिस्क दिया गया रहता है जो कि इसके शाफ्ट में लगा हुआ है, ये कभी कभी एक्स्ट्रा घूम जाता है या फिर अनबैलेंस हो जाता है, अलाइनमेंट इसका आउट हो जाता है, जिसकी वजह से मोबाइल पूरा क्लोज या फिर पूरा क्लोज ओपन हो जाता है लेकिन फीडबैक जो हमें नहीं मिलता है, कभी आता है कभी छोड़ देता है। तो उसमें होता क्या है, ये जो डिस्क होता है इनका अलाइनमेंट आउट हो जाता है। वो होता कैसे है, देखेंगे बीच में तो इसमें देखेंगे तो 2 पार्ट है, एक बीच में ब्लैक वाला पार्ट दिया है, एक ऊपर से मेन डिस्क दिया हुआ है। तो इनमें ग्रिप बना हुआ है, ग्रिप में फंसा रहता है। ये जो ब्लैक वाला जो पार्ट है ये इसके साथ पूरा अटैच है, फिक्स्ड है, और ये जो ऊपर वाला जो पोर्शन होता है वो फिक्स नहीं रहता है, इनके साथ बस ये ग्रिप में फंसा रहता है। अब आप इसको अगर एडजस्ट करना है तो इसको नीचे की तरफ जब दबाते हैं, देखिए नीचे की तरफ जब दबाएंगे तो इसमें से फ्री हो जाएगा और फिर आप अपने हिसाब से इसको जिधर घुमा के छोड़ेंगे फिर ऊपर करेंगे तो ये फिक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर अनबैलेंस हुआ रहता है तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो उसी तरीके से जो क्लोज वाला है, रेड वाला जो दिया गया है, अगर उसको एडजस्ट करना है तो उसको नीचे करने के बजाय ऊपर की तरफ उठाएंगे तो ये घूमने लगेगा, घूम जाएगा। जैसे ये फ्री होकर घूम रहा था वैसे नीचे वाला पोर्शन ऊपर करके उठाएंगे तो ये घूम जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब आ गया बात यहाँ पे वायरिंग कनेक्शन की। तो वायरिंग कनेक्शन में देखेंगे तो 2 यहाँ पे ओपन कनेक्ट दिए गए, ओपन के स्विच दिए हैं, कनेक्ट टर्मिनल दिए हैं, और 2 यहाँ पे क्लोज के लिए। तो एक आप ओपन फीडबैक के लिए कॉमन पे लेंगे और एक NO पे वायर कनेक्ट करेंगे। सेम वही चीज़ आपका क्लोज में रहेगा। क्लोज में क्या करेंगे, एक कॉमन पे लेंगे और एक NO पे लेंगे। तो यहाँ पे NO या फिर NC में ले सकते हैं, वो जैसा डिजाइन रहता है, आपका फीडबैक किस प्रकार का लिया है उस पर डिपेंड करता है, लेकिन कॉमन और NO NC में से कोई एक लिया गया रहता है। अब इसका जो माइक्रो स्विच है, माइक्रो स्विच को चेक करना है, माइक्रो स्विच जितने इसमें लगे हुए हैं वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। देखिए वायर तो सब पे सोल्डरिंग है, इसमें एक कॉमन वायर है, यहाँ पे कॉमन लीड है, और एक ऊपर वाला NC है, नीचे वाला NO है, और यहाँ पे तीनों वायर आके इस पे कनेक्ट है। तो इसको एक बार हम चेक कर लेते हैं कि कॉन्टैक्ट सही है कि नहीं है, काम कर रहा है कि नहीं। तो उसके लिए हम यहाँ पे मल्टीमीटर कनेक्ट करेंगे टर्मिनल पे। तो ये नॉर्मल कंडीशन में अगर ओपन फीडबैक नहीं आ रहा है तो नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पे ओपन आना चाहिए। देखिए अभी NO के साथ NC के साथ में कंटेक्ट मिल रहा है मल्टीमीटर में, और NO के साथ में नहीं मिल रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको रोटेट कराएंगे, या फिर स्विच को आप मैनुअली भी प्रेस करा के इसे देख सकते हैं। जैसे इसको प्रेस करेंगे तो ये स्विच 1 है,
यानी ये स्विच 2 है तो उधर वाले में होगा, नीचे वाला प्रेस करते हैं तो देखिए नीचे वाला जब प्रेस किए दूसरा स्विच तो इसमें फीडबैक चेंज हो रहा है। उसी तरीके से दूसरे वाले को भी चेक करना है, जैसे ये इधर वाला जो स्विच है तो इसमें मल्टीमीटर लगाएंगे और फिर स्विच को आप प्रेस करेंगे तो देखिए मल्टीमीटर में आप देखेंगे तो कंटेक्ट चेंज हो रहा है। तो इसी तरीके से जो है ये काम करता है। अब जैसे मान लीजिए एनसी कंटेक्ट है तो एनसी कंटेक्ट में नॉर्मल फीडबैक यहाँ पे मिल रहा है, यानी कंटेक्ट मिल रहा है, एनसी मिल रहा है। जैसे इसको प्रेस करेंगे तो ये चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से जो है ये स्विच जो है काम करता है। और वायरिंग कनेक्शन के लिए आपको ओपन फीडबैक के लिए यहाँ पे कनेक्ट करना है, क्लोज फीडबैक के लिए यहाँ करना है। अगर आपका नया कनेक्शन कर रहा है, एक कॉमन पे और एक एनओ में होगा, अगर फीडबैक नहीं मिल रहा है तो आप एनओ एनसी कंटेक्ट का जो वायर है उसको आप रिप्लेस करें। एनओ में किए तो एनसी में लगा दीजिए, या फिर एनसी में नहीं मिल रहा तो एनओ में लगाइए, वो अल्टा करने से शायद हो जाए। और नीचे हमारा पीसीबी कार्ड दिया गया रहता है जिस पे हमारे टर्मिनल जो है वो लगे रहते हैं, और इंटरनल इसमें पीसीबी कार्ड के थ्रू वायर जाके माइक्रो स्विच में कनेक्ट किया गया रहता है। अगर माइक्रो स्विच आपका कोई ख़राब हो जाता है, नहीं काम कर रहा है, यहाँ पे प्रेस करने से भी नहीं कंटेक्ट चेंज हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसको खोलेंगे। ये ऊपर के जो 2 स्क्रू इसमें दिए गए रहते हैं, पूरे लंबे स्क्रू होते हैं, इनको खोलेंगे, चारों माइक्रो स्विच को निकाल के और स्प्रे मार के, जो क्लीनिंग स्प्रे आते हैं जैसे CRC या WD-40 इस तरीके के जो आते हैं, उनको उसके स्प्रे करके इसको क्लीन करके दोबारा से लगा देंगे तो ये सही हो जाता है। तो ये था हमारे केनवुड वॉल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड का एक रोटरी लिमिट स्विच। तो इसका हमने बताया इसमें किस तरीके से वायरिंग करेक्शन करना है और इसके अंदर का क्या क्या अरेंजमेंट किस प्रकार रहता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो फॉल्ट आता है दोस्तों, वो या तो माइक्रो स्विच में डस्ट चला जाता है जिसकी वजह से कंटेक्ट इसका चेंज नहीं होता है, ओपन का ओपन ही रह जाता है, क्लोज का क्लोज ही रह जाता है। अगर आपने एक पिल यूज किया है, अगर माइक्रो स्विच एक खराब हो गया तो आप दूसरा माइक्रो स्विच को यूज में ले लीजिए और यहाँ पे वायर जो है उसको बदल के दूसरे पे डाल दीजिए। तो ये हो गया। उसके बाद दूसरा इसमें प्रॉब्लम आता है कि लोकल में जो फिजिकल इंडिकेशन जो दिया है इसका है, ये सही से दिखाता नहीं है। तो इसमें किस तरीके से आपको क्या करना है, अब देखिए हमने इसको तो खोलने के लिए तो खोल दिया, लेकिन अब जब इसको लगाएंगे तो सही से आप पे बैठेगा नहीं। तो अगर ये देखिए अभी तो आसानी से बैठ गया, लेकिन अगर इन कंडीशन अगर ये नहीं बैठता है तो ऊपर से बोल्ट खोल के फिर इसको फिक्स करना होता है। तो उसको कैसे करते हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिए अभी ये ओपन में है और ये पूरा स्ट्रेट है। जब हम इसको क्लोज करेंगे तो इस तरीके से आएगा, ऊपर में भी क्लोज दिखाएगा और वायर के जरिए फीडबैक भी हमारा कंट्रोल रूम में चला जाता है। तो इसको हम पहले फिक्स कर लेते हैं चारों बोल्ट को, फिर इसका ऊपर वाला ओपन करके बताते हैं कैसे इसको किया जाता है। तो ये अभी हमने चारों बोल्ट को टाइट कर दिया। अब ऊपर वाले को खोल के इसको दिखाते हैं किस तरीके से ये लगा रहता है। तो ये बोल्ट ऊपर वाले को फटाफट से इसको भी खोल लेते हैं। तो अभी ये लूज हो गया है, लूज करने के बाद इसको निकालेंगे। देखिए इस तरीके से निकल के बाहर आ जाता है। तो ये जो इंडिकेटर है ये प्लास्टिक का रहता है, ये इसको आराम से ऐसे निकालेंगे तो देखिए निकल के बाहर आ जाता है। और ये अगर ये डैमेज हो जाता है तो इसको रिप्लेस करिएगा नया लेके, और सिंपल इसमें इंस्टॉल कर दिया जाता है। इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे लगाने के लिए यहाँ पे ग्रिप दिया गया रहता है, इसमें थोड़ा सा पार्ट जो कटा रहता है और इसमें भी उसी तरीके से डिज़ाइन दिया रहता है, तो आप इससे आसानी से इसमें लगा सकते हैं। तो जो पार्ट कटा वो उसको मैच कराएंगे और इसको आराम से इसमें लगा देंगे। फिर लगाने के बाद इसका जो कवर है इस कवर को लगा देना है। लेकिन कवर लगाने के टाइम आपको ध्यान देना है कि आप इसको कैसे भी नहीं लगाएंगे तो मैच नहीं करेगा। तो इसके लिए क्या करता है कि ये जो ग्लास वाला पार्ट है इसमें एक तीर का निशान दिया रहता है और इसमें भी तीर का निशान दोनों साइड दिया रहता है। तो ये जो पार्ट है आपके मैच करना चाहिए तभी ये पूरा टाइट होगा, अदरवाइज इसके बोल्ट जो है स्क्रू जो है वो टाइट ही नहीं हो पाएगा। तो देखिए अभी ये मैच कर गया। अब इसको पूरे नट को आपको टाइट कर लेना है, तो इसको फटाफट से टाइट कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर इस तरीके के जो भी अगर आपका इस कंपनी का है या फिर कोई और है लिमिट स्विच है, अगर उसमें कुछ फॉल्ट आ रहा है तो हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।